हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की चैत्र मास कथा श्रृंखला में। इस समय हम पवित्र चैत्र मास के अंदर भगवान श्री राम का गुणगान गाती हुई इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है रामायण, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर जीवन का वर्णन प्राप्त होता है और इस चैत्र मास में उसी का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसी चैत्र मास में राम नवमी यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस आता है। इसी उपलक्ष्य में इस चैत्र मास की कथा श्रृंखला में हम भगवान श्री रामचंद्र जी के रामायण कथा का श्रवण कर रहे हैं। चलिए आज की इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्। पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हतुम् इच्छसि राघवाणामयोक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। राजा दशरथ की बातों के एक एक अक्षर के अंदर उनके पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ दिख रहा था और उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वे राजा दशरथ से कहते हैं, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का वो त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। ऐसा बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदयों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र ऋषि के ऐसा कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांपने लगी और देवताओं के मन में अचानक भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जानकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक और आप श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं और ये बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसलिए आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए। अधर्म का भार सिर पर मत उठाइए। मैं कुछ कार्य करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता है, उसके यज्ञ, याग आदि इष्ट और बावली तालाब बनवाने वाले सारे पूर्व पुण्य कर्म जनित पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। वो अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत के ऊपर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये श्री राम और महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सब को ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष ना तो अच्छी तरह जानता है और ना कोई जानेंगे। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कुशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, उसी समय समर्पित कर दिए थे। कुशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट है। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को उत्पन्न किया है, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है और वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सभी अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी हुई नहीं है। ये महातेजस्वी, महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं। इसलिए इनके साथ राम को भेजने में अब किसी प्रकार का संदेह ना करिए। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, लेकिन ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, उनका मान बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर आकर आपसे याचना कर रहे हैं।
अब देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ ये दोनों आपस में प्रतिस्पर्धी रह चुके हैं और एक तरह से अपनी सिद्धि के बलाबल को महर्षि वशिष्ठ से ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने के लिए ही ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या करते थे। इन सब के बावजूद भी जब विश्वामित्र ऋषि अपने यज्ञ के लिए याचना करने के लिए आते हैं तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ऋषि उन्हीं का सहकार करते हैं, उनका साथ देते हैं और राजा दशरथ को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समझाते हैं। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि जब कोई आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहा होता है तो वहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वहाँ एक दूसरे का साथ और सहकार होता है। तो इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर यशस्वी रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ का मन कुछ प्रसन्न हुआ। वे आनंद मग्न हो गए और अपनी बुद्धि से विचार करने लगे और फिर विश्वामित्र ऋषि की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री रामचंद्र का जाना उन्होंने रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन करने के बाद उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया और तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघा। अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र ऋषि को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वो भी बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुभियां बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र और उनके पीछे पीछे महायशस्वी श्री राम और उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे और वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र ऋषि के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुणिर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की 3 फन से उपमा दी गई है। उनका स्वभाव उच्च और उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद्य सुंदर राजकुमार सभी ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित होकर सभी ओर अपनी शोभा फैलाते हुए विश्वामित्र ऋषि का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पा रहे थे। और इस प्रकार चलते चलते जब वे अयोध्या से 1.5 योजन दूर आ गए तब ऋषि विश्वामित्र ने उनसे कुछ कहा। और वो क्या था, कौन सी आज्ञा थी और फिर आगे क्या होता है, वो कथा हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हमें आशा है कि ये कथाएं आपको रुचिकर लग रही होंगी और इससे आपका चैत्र मास सफल हो रहा होगा। आपके प्रतिभाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। आपके इन कमेंट से हमारा भी उत्साह बढ़ता है। इसी के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।